हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा टेक्निकल क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके आरआरबी जेईई का साइंस का 30 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। आपको जिस मीडियम में क्वेश्चन देखनी हो आप लोग देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जो है कि आप पीडीएफ को जो है कि पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पूजा टेक्निकल क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त कचरा है? ऑप्शन गिवन है, इसमें से सबसे जो कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त कचरा है वो है यूरिक एसिड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक युवा पुरुष का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? इंग्लिश में आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जो ब्लड प्रेशर होता है यंग मैन का वो होता है नॉर्मली 120/80। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए तापमान पर किसी गैस, द्रव या ठोस के कणों में अलग अलग मात्रा में क्या होती है? 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्या काइनेटिक एनर्जी ठोस, द्रव और गैस तीनों मीडियम में जो है कि अलग अलग होगा या फिर समान होगा? मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा यानी गतिज ऊर्जा वो गैस में अधिक होगा, लिक्विड में गैस का अपेक्षा थोड़ा कम होगा और सबसे कम जो होगा काइनेटिक एनर्जी वो सॉलिड में होगा। तो डिफरेंट जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमानीदार तुल्ला में जब कोई बल लगाया जाता है तो कौन सा हिस्सा जो है वो खींचता है? तो जो कमानीदार तुल्ला होता है उसमें जो भाग जो खींचता है वो होता है स्प्रिंग। जो इस तरीके से होता है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के यही भाग जो है वो खींचता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुंडलित स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यानी कि माना कि कांच से हवा में प्रवेश करता है, सघन टू विरल माध्यम। सघन माध्यम किसको कहते हैं? जिसमें प्रकाश जो है इजीली प्रवेश नहीं करता है, और विरल माध्यम है जिसमें कि प्रकाश इजीली जो है कि प्रवेश कर जाता है। प्रकाश की गति जो है इजीली चलती है। तो प्रकाश की किरण पूछा क्वेश्चन कि जब कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है यानी कि कांच से हवा में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण जो है किस ओर झुकेगी? तो जो प्रकाश की किरण होता है वो अभिलंब से दूर हट जाता है, ये ऐसे हो गया। रेयर टू डेंसर मीडियम हो गया यानी कि सघन टू विरल माध्यम। तो एक मीडियम, ये 2 मीडियम है। तो जब भी प्रकाश यहाँ पे पड़ता है तो ये इसके ओर नहीं बल्कि इससे दूर अभिलंब, ये अभिलंब हो गया M और N, ये हमारा क्या है? अभिलंब है। तो जैसी प्रकाश की किरण यहाँ से आती है तो ये अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग मीथेन निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का मुख्य घटक है? तो पहला वीडियो में मैं बताई थी कि ब्यूटेन से पूछा था क्वेश्चन। ब्यूटेन जो है मुख्य घटक किसका है? तो एलपीजी का मुख्य घटक जो है ब्यूटेन है। और मेथेन जो है प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना है? 2000 हर्ट्ज है और उसकी तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ लैम्डा 0.2 मीटर है। तो ध्वनि की चाल पूछी है, स्पीड ऑफ साउंड पूछा है, ध्वनि तरंग की चाल क्या होगा? तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या गिवन है? एफ गिवन है, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 2000 हर्ट्ज जो है कि फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा गिवन है 0.2 मीटर। तो यहाँ पे पूछा है ध्वनि की चाल क्या होगा? तो ध्वनि की चाल, इसका फॉर्मूला होता है F = फ्रीक्वेंसी = V/लैम्डा। हमें V निकालना है तो V = क्या हो जाएगा?
2000 भी हो जाएगा हमारा 2000 मल्टीपल 0.2 होगा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट हो जाएगा। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्काइन हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक होते हैं, क्या होते हैं? तो एक या एक से जो अधिक होते हैं वो त्रिक बॉन्ड होते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका एल्काइन का सूत्र भी आप लोग याद रखिएगा, CnH2n-2, ये एल्काइन का फॉर्मूला है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन से प्राप्त एक एंटीबायोटिक दवा है, वो दवा जो है वो किसकी दवा है? तो वो फफूंदी के लिए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का हम यूज़ करते हैं। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कोई वस्तु कब द्रव में तैरती है? तो देखिए कोई वस्तु कब द्रव में तैरेगा, या फिर जब पानी में आप लोग देखते हैं कि कोई वस्तु हम लोग डालते हैं, फेंकते हैं, तो उसमें जो है कि कोई वस्तु डूब जाती है और कोई वस्तु जैसे कि लोहा को आप पानी में फेंकेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और अगर आप एक लकड़ी को फेंकेंगे तो वो ऊपर जो है कि तैरता हुआ रहेगा। अब कैसे? जब हम लकड़ी को फेंकेंगे तो यानी कि क्या हुआ कि पानी का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है अपेक्षाकृत लकड़ी के डेंसिटी से। और लोहा में क्या होता है, जिस कारण से जो है कि तैरने लग जाता है लकड़ी। और लोहा में क्या होता है कि लोहा की डेंसिटी जो है पानी की डेंसिटी से अधिक है, जिस कारण से जो कि वो डूब जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, जब वस्तु का घनत्व द्रव से कम हो, यानी कि द्रव से कम हो वस्तु का घनत्व, तब जो है कि तैरता हुआ दिखाई देगा कोई भी वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसका हम लोग फॉर्मूला भी जान लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रो MgOH का होल 2, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है आवर्त सारणी के शीर्ष से दाएं ओर पाया जाता है? तो जब भी आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें दाएं साइड में देखिएगा आवर्त सारणी के शीर्ष से, टॉप से, तो वो आपको अधातु मिलेगा। क्या मिलेगा? अधातु, नॉन मेटल। सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट को रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि नोन एज ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर जो है ग्लूकोज को जो है ब्लड शुगर के रूप में भी जाना जाता है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है, जब ध्वनि ठोस जो है सतह से टकराती है तो क्या होगा? ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो क्या होगा कि ध्वनि जो है अवशोषित भी होगा और परिवर्तित होगा, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा गुण जो है अधातुओं में नहीं होता? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अधातु पूछ रहा है, अधातुओं में कौन सा गुण नहीं होता? तो सबसे पहले यहाँ देखिए अनुनादी, ये भी नहीं होता, मेलेबिलिटी भी नहीं होता, यानी कि आवर्धनता भी नहीं होता, और डक्टिलिटी भी नहीं होता। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द ऑप्शन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जो है दांतों का बाहरी आवरण है? तो दांतों का जो बाहरी आवरण होता है उसको हम लोग कहते हैं इनामिल। इनामिल, दांतों का बाहरी आवरण को इनामिल कहते हैं। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व के समस्थानिकों को क्या डॉट 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 होता है? तो देखिए समस्थानिक यानी कि आइसोटोप पूछा है। सबसे पहले कि आपको जानना होगा कि आइसोटोप कहते किसको हैं। तो आइसोटोप में क्या होता है कि रोल नंबर सेम होता है। रोल नंबर इट मीन्स कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो है कि जेड से इसको इंडिकेट करते हैं और मास नंबर को ए से इंडिकेट करते हैं। तो जो जेड होगा ना, वो एग्जांपल के तौर पर से आप लोग समझिए कि कार्बन के 6 हो गया और एक 6, तो इसका जो हो गया 12 होता है, एक 14 होता है। तो यानी कि रोल नंबर सेम हो गया, लेकिन ये मास नंबर जो है डिफरेंट। तो जिसका मास नंबर डिफरेंट होगा वो
आइसोटोप होगा, है ना। अब इसमें ऑप्शन के अनुसार हमको चलना है। तो ऑप्शन में क्या है, न्यूट्रॉनों की विभिन्न संख्या, इसका सही ऑप्शन ये होगा। कैसे कि यदि ये मास नंबर डिफरेंट है और यहाँ पे ये है, तो जब भी हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो यहाँ पे एटॉमिक मास में से हमको घटाना रहता है क्या, रोल नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर को। तो 12 - 6, तो ये जो घट के आएगा वो कुछ आएगा और इसका जो घट के आएगा वो अलग आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की विभिन्न संख्या यानी कि डिफरेंट होगा, सही ऑप्शन ए होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, समुद्र में मौजूद हरे पौधे मछली की सांस लेने में किस प्रकार जो है मदद करते हैं। तो वे ऑक्सीजन निकालते हैं। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा सूत्र जो है धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे धारा, करंट और विभवांतर और रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को जो है कि रिलेशन पूछ रहा है करंट, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस में। तो ये हो जाएगा R = V/I, ये इसका रिलेशन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी न्यूमेरिकल भी इस पे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह एक क्या है, यह एक जो है दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड है। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है जो कि दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल है। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सोडियम क्लोराइड NaCl में मौजूद धनायन कौन सा होता है। तो देखिए NaCl जो है NaCl, तो इस पे प्लस चार्ज होता है और इस पे माइनस चार्ज होता है, और ये जो है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये जो है इससे इलेक्ट्रॉन ले लेती है, इसलिए प्लस माइनस का यहाँ पे होता है। तो इसमें पूछा क्वेश्चन ये है कि सोडियम क्लोराइड NaCl में मौजूद धनायन कौन होता है, सोडियम होता है कि क्लोरीन होता है। तो Na+ होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन जो है नष्ट हो जाएगा, विटामिन सी और विटामिन B1 और विटामिन 9, ये जो विटामिन होता है वो गर्म करने पर जो है कि विटामिन सी इसकी जो होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे कि आंवला को आप ले लीजिए, आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, सर्वाधिक विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। तो जैसे उसको हम गर्म करेंगे तो उसमें से जो विटामिन सी होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, B1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्षय वाली अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जो हाइड्रोजन क्षय वाली अभिक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका सही ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है, CnH2n हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। तो ये किसका सामान्य सूत्र है ये पूछा गया है। तो ये जो होता है ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एल्किन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे साथ में और भी हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एल्काइन, एल्काइन का क्या हो जाएगा, एल्काइन जो होगा वो इसका CnH2n+2 हो जाएगा। और यहाँ पे तो ये जान ही गए CnH2n जो है एल्किन का हो गया, और बचा एक एल्काइन, इसका जो होगा CnH2n-2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह परजीवी का एक उदाहरण है। परजीवी का मतलब ही होता है कि जो दूसरे पर आश्रित हो, जो यानी कि अपना भोजन खुद से ना बनाए, दूसरे पर आश्रित हो, उसको हम परजीवी कहते हैं। अब यहाँ पे परजीवी जो होता है दो प्रकार का होता है, ब्राह परजीवी और अंतःपरजीवी। अंतःपरजीवी वो होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर से जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको अंतःपरजीवी कहते हैं, और जो शरीर के बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं वो जो है कि ब्राह परजीवी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मच्छर हो गया, मच्छर जो है कि बाहर से ये अपना भोजन ग्रहण करता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ये ब्राह परजीवी का उदाहरण हो गया। और अंतःपरजीवी का उदाहरण जो हो गया वो हो गया अंतःपरजीवी, जैसे कि जीवाणु हो गया, फीता कृमि हो गया, ये सब जो है कि अंतःपरजीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, थायराइड की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाला खनिज है। थायराइड क्या है, ये जब इसको हम यूज़ करते हैं इसका सही ऑप्शन सी होगा, आयोडीन।
थायराइड ग्रंथि हमारा जो गले में एक रोग हो जाता है जिसको हम आयोडीन लेना पड़ता है, तो वो जो है एक प्रकार के रोग है जिसको कौन सा खनिज जो है कि नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है, वो है आयोडीन। नमक से भी उसको जो है कि गलारा वगैरह करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। गलसुआ भी इसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, एक बैटरी से 10 सेकेंड में 25 कूलाम का आवेश जो है निकलता है, तो प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्या गिवन है। टी दिया हुआ समय 10 सेकेंड, उसके बाद कूलाम यानी कि क्यू दिया हुआ, और करंट पूछ रहा है करंट क्या होगा। तो आई बराबर होता है क्यू बाई टी फॉर्मूला, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्यू यहाँ पे 25 दिया हो, 25 कूलाम। यूनिट में जो है कि छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एम्पियर ही होता है, क्या होता है कूलाम पर सेकेंड। तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 2.5 एम्पियर। करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।